हिंद, मैं सुधीर सर आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास एसएससी सीजीएल यानी एसएससी में आप सीजीएल एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन अच्छी ढंग से कर लेते हैं तो आपको एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। इसलिए हम एसएससी में सीजीएल का बैच लेकर आए हैं। ध्यान से अगर पढ़ेंगे, ध्यान से अगर ध्यान देंगे तो हमको कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि आवाज़ आपका जो है आपके पास क्लियर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मैं सुधीर सर आपको यहाँ पर स्वागत है। अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपको एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। आज आपका जो है आपके पास क्लियर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मैं सुधीर सर आपको यहाँ पर स्वागत है। अच्छे ढंग से चलिए, आवाज़ तो बहुत क्लियर है बाबू। हम अपना टॉपिक पर ध्यान देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझते हैं, कहीं कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पास है कि दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी हमको ना हो। क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक मतलब क्या होता है ये बताते हैं बाबू। जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी दाब बढ़ने पर, दाब मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एक तरल पदार्थ, एक तरल का यानी एक, जैसे मान लीजिए कि तरल में आपका पानी है, पानी को अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसका क्वथनांक क्या चीज होगा, बढ़ेगा। क्वथनांक मतलब उबलना, अगर हम टेम्परेचर उसको हाई करेंगे तो वो और जल्दी उबलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन, जल में विलेय विटामिन है, मतलब जल में कौन कौन सा विटामिन घुला रहता है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी तथा सी, विटामिन में अच्छी तरीक़ा से घुला रहता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का बहुत सारा अयस्क है, उसमें से प्रमुख अयस्क कौन है, तो बॉक्साइट है। कोई दिक्कत। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण मतलब जब इसको चूना कहते हैं, जब पेंट होता है उसमें इसका प्रयोग होता है। जब पुतैया होता है, पोताई होता है, कोई घर का उजला से पोता जाता है, उसी में इसका प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2 कह सकते हैं, या CaOCl के होल Cl। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है। एवोगाड्रो संख्या ये पढ़ना है आपका केमिस्ट्री में। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना है, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 इसका एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, मतलब दूध से दही आखिर क्यों जमता है। दूध से दही जमने का कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कीड़ा के कारण ये क्या चीज होता है, दूध से दही बनता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है। हमारे घर में मम्मी, दीदी ये सभी खाना बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलायची। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है। सबके अलग अलग पुस्तक होता है, उसी प्रकार से एक पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस का पुस्तक है सिस्टमा नेचर। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। हमारे शरीर में धमनी नस होता है, उससे क्या होता है बाबू, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और सिराएं द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है, तो सिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। जो हमारे शरीर में गंदा खून होता है वो किसके द्वारा प्रवाहित होती है, अशुद्ध रक्त के द्वारा। चलिए एक बार और ध्यान से समझते हैं।
दाब बढ़ने पर एक तरल का पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। जल में विलेय विटामिन कौन सी है, तो बी तथा सी। एल्युमिनियम का प्रमुख गैस कौन है, बॉक्साइट। विरंजक शून्य का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। एवोगाड्रो संख्या क्या है, 6.023 × 10⁻23। और आपका दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है, तो लिनियस का पुस्तक है। और धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए, तो क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्लास जल्द ही लिया जाएगा, इसलिए आप क्लास में जुड़ना ना भूलें। चलिए, तो आपको क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।